everyone. Welcome to YSFDC Madhukar. My name is Ashish Madhukar. I have total 8 Excel for certified and 2 years को पढ़ो। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है एक्सेप्शन हैंडलिंग पार्ट 3। इसमें हम आज सीखेंगे कि अपने एक्सेप्शन हैंडलिंग को कस्टम कैसे मैनेज कर सकते हैं, कैसे लॉगिंग कर सकते हैं। इसके बारे में हम आज बात करेंगे। तो चलते हैं अपने एजेंडा पे और उसके बारे में देखते हैं। तो आज का जो हमारा एजेंडा है वो है थ्रो एक्सेप्शन और हैंडल एक्सेप्शन एंड कस्टम एक्सेप्शंस। ठीक है। तो आज एक 3 टॉपिक है जो हम इसके बारे में बात करेंगे। और आज हमारा थियोरेटिकल नहीं है इसमें, क्योंकि इसमें कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट नहीं है। तो एक्सेप्शन थ्रो एक्सेप्शंस क्या होता है कि जैसे कि आप कोई डीएमएल ऑपरेशन, कोई कोई भी ऑपरेशन कर रहे हो, आप कोई कंडीशन भी चेक कर रहे हो, वहां पे आप चाहते हो कोई अपना कस्टम एरर थ्रो करने के लिए किसी इन पॉइंट पे। जरूरी नहीं है कि आप, फॉर एग्जांपल, आपने कोई मेथड बनाया, ठीक है, कि पब्लिक स्टैटिक वाइड कुछ भी मेथड का नाम दे दिया, और आपने वाइड दिया है तो कोई आपने एरर नहीं वहां पे थ्रो कर सकते हो। बट उस केस में आपको अपना एरर थ्रो करना है तो आप थ्रो एक्सेप्शन का यूज कर सकते हो। ठीक है। और बात करते हैं ऑरा हैंडल एक्सेप्शन। तो ऑरा हैंडल एक्सेप्शन बेसिकली हम यूज करते हैं लाइटनिंग के लिए, लाइटनिंग कंपोनेंट हो या, और बेसिकली ये सेल्सफोर्स ने तब बनाया था जब ऑरा पे हम लोग काम करते थे। तो वहां पे क्या करते थे, जो भी एरर आता था तो वो क्या करते थे कि ऑरा इनेबल मतलब आपका ऑरा हैंडल आपको एक जेनेरिक एक्सेप्शन यहाँ से दे देता था। तो बाकी का जो एक्सेप्शन था वो आप अपने जावा स्क्रिप्ट के अंदर ही हैंडल करते थे। ठीक है। तो इसलिए ऑरा हैंडल एक्सेप्शन हम यूज करते थे। कस्टम एक्सेप्शन क्या होता है बेसिकली, इसमें मैं थोड़ा सा पॉइंट ऐड करना चाहूंगा, क्योंकि यहाँ पे जो कस्टम एक्सेप्शन देखो, आप थ्रो भी कर रहे हो और हैंडल कर रहे हो, ये भी आपका कस्टम एक्सेप्शन है। बट यहाँ मैं कस्टम एक्सेप्शन अपने पॉइंट से बात कर रहा हूँ कि हम यहाँ पे फॉर एग्जांपल हमारा कोई ऐसा रिक्वायरमेंट है कि जहाँ पे आपका एरर और डेटा दोनों एक साथ लाना हो, कि मतलब जहाँ पे आप रैपर क्लास का यूज करो। ठीक है। कोई कोई भी कंपनी, जैसे आप मैनेज पैकेज पे काम करते हो, ठीक है, तो वहां पे आर्किटेक्ट, हर आर्किटेक्ट अपना एक डिजाइन करता है पैटर्न जो पूरे ऑर्ग में इम्प्लीमेंट होता है। तो कुछ आर्किटेक्ट एरर, कस्टम एरर को थ्रो करने के लिए वो रैपर क्लास का यूज करते हैं, कि ताकि जो आपका डेटा है डेटा में आए, जो एरर आता है वो एरर में आए। ठीक है। तो कैसे अब हम हैंडल करेंगे, कैसे सारा चीजें हम इम्प्लीमेंट करेंगे, हम डायरेक्टली आज प्रैक्टिकल का ही करेंगे। तो हमारे पास इतना आज थ्योरी में था। तो चलते हैं अपने सेल्स फोर्स ऑर्ग में और क्रिएट करते हैं कोई भी एक यहाँ पे क्लास। तो ऑलरेडी हमारे पास ऑलरेडी क्लास था जो हम यूज करते थे। तो ये सारी चीजें अब मैं हटा देता हूँ, इसका हम यूज नहीं कर रहे हैं डायरेक्टली। अब हम सिस्टमिक एक डायरेक्टली करेंगे। तो यहाँ पे मैं एक अपना मेथड क्रिएट करता हूँ, पब्लिक स्टैटिक वाइड। ठीक है। तो यहाँ पे मैं दे देता हूँ कुछ भी परफॉर्म डीएमएल। ओके। तो अब जो भी मेरा डीएमएल है, कुछ भी यहाँ से मैं अगर एक्सेप्शन हैंडल करना चाहूंगा तो कर सकता हूँ। तो आपने ट्राई कैच यूज कर लिया, ठीक है। अब ट्राई कैच को यूज करने के बाद अब यहाँ पे हमें कुछ एरर थ्रो करना है। जैसे कि यहाँ पे मान लो मैंने कॉन्टैक्ट का रिकॉर्ड बनाया, ठीक है, न्यू कॉन्टैक्ट। और यहाँ पे मैं जो हमारा फील्ड है, जो एरर है, वो मैंने यहाँ पे एरर देना चाहता हूँ कि जैसे कि मेरा एक कॉन है, ठीक है, कॉन डॉट फर्स्ट नेम मैंने यहाँ पे दे दिया टेस्ट करके। और जब भी मैं यहाँ पे इसको इंसर्ट करूंगा तो मेरे पास लास्ट नेम का एरर देगा। ठीक है। बट यहाँ पे मैं एरर भी थ्रो करना चाहता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे आप थ्रो एरर कर सकते हो। थ्रो एरर करने के लिए आपको सिंपली यहाँ पे थ्रो लिखना है, और जो भी आपको एरर यहाँ से रिटर्न करनी है, ठीक है। अभी किसी भी पॉइंट पे आप कर सकते हो एरर को थ्रो। जरूरी नहीं है कि आपका एरर आए तो ही, मतलब आप कोई कंडीशन अप्लाई कर रहे हो
कोई आपने मल्टीपल इफ इफ कंडीशन यूज कर रहे हो या मल्टीपल ट्राई कैच यूज कर रहे हो, अब वहां के केस में भी आप इसको यूज कर सकते हो। ठीक है, तो क्या करते हैं हम यहाँ पे न्यू, अब जो भी कोई एरर देना है आप, तो मैं यहाँ पे दे देता हूँ स्ट्रिंग, मेरा स्ट्रिंग टाइप में एरर आएगा तो स्ट्रिंग एक्सेप्शन। अब मैं यहाँ पे अपना जो भी एक्सेप्शन लिखना है मैं लिख देता हूँ कि लास्ट नेम मिसिंग करके, ये मेरा कस्टम एक्सेप्शन है। ठीक है, ये मैंने इसको सेव कर दिया, अब यहाँ पे थ्रो भी कर दिया। तो अब जब भी इस मेथड को यूज करोगे वो आपको हमेशा एरर वहां से थ्रो करेगा। तो चलिए एक बार परफॉर्म करते हैं इस एरर को और चेक करते हैं कि कैसा है मेरा पास एरर आ रहा है। ठीक है, इसको सेव करते हैं और इसको एग्जीक्यूट करके चेक करते हैं। ओके, तो यहाँ पे देखिए मेरे पास एरर आ रहा है, फर्स्ट एक्सेप्शन रिक्वायर्ड फील्ड मिसिंग, ओके लास्ट नेम करके। तो ये मेरा जो सिस्टम डीएमएल एक्सेप्शन है वो वही एरर दिखा रहा है। ठीक है, जो मेन एरर था। बट और अगर आप इसको इस मेथड को यूज कर रहे हो, अब मैं यहाँ पे इसको लास्ट नेम में दे देता हूँ, यहाँ पे कॉन डॉट लास्ट नेम। ठीक है, और यहाँ पे फर्स्ट नेम दे देता हूँ मैं, और लास्ट नेम, फर्स्ट नेम को हटा देता हूँ, लास्ट नेम पे डाल देता हूँ। ठीक है, अभी मेरा ये पास एरर तो नहीं है ना। तो हम इसको क्या करेंगे, अब इसको सेव करके एग्जीक्यूट करते हैं। तो अभी देखो मेरे पे क्या दे रहा है, सिस्टम डॉट स्ट्रिंग एक्सेप्शन लास्ट नेम मिसिंग। तो यहाँ पे लास्ट नेम हम लिखा है, अब हमने लास्ट नेम तो दे दिया है, अब यहाँ पे हम लिख देते हैं कि फर्स्ट नेम, फर्स्ट नेम मिसिंग। तो ये मेरा कस्टम एरर है। मैं कस्टम एरर कुछ मान लो कि कोई ऐसा कॉन्टेक्ट बना रहे हो जिसमें फर्स्ट नेम रिक्वायर्ड नहीं है सेल्सफोर्स की तरफ से, बट लास्ट नेम रिक्वायर्ड, आपने लास्ट नेम दे दिया, बट कोई क्लाइंट चाह रहा है कि फर्स्ट नेम भी मेरा रहे, कोई अगर अकाउंट कॉन्टेक्ट क्रिएट हो रहा है तो फर्स्ट नेम भी होना चाहिए उसमें। तो यहाँ पे मैंने अपना कस्टम एरर दे दिया यूजर को कि फर्स्ट नेम मिसिंग। ठीक है, तो ये मेरा था थ्रो। अब कोई भी एरर आप थ्रो कर सकते हो जब भी आप इसको यूज कर रहे हो। आप कोई मल्टीपल कंडीशंस यूज कर रहे हो वहां पे एरर थ्रो कर सकते हो। ये आपको यूआई को डिजाइन करने में, उसके वैलिडेशन रूल लगाने में बहुत हेल्प करता है बेसिकली। ठीक है, तो हम ऐसे अपना एक्सेप्शन थ्रो कर सकते हैं। ये था मेरा कस्टम एक्सेप्शन, थ्रो थ्रो का, जो थ्रो का यूज करते हैं बेसिकली। ठीक है, थ्रोज इसमें नहीं है, जो कि पहले एक यूज होता था थ्रोज, आई डोंट, मैंने तो थ्रोज ऐसा कुछ अभी मेथड यूज नहीं किया है। ये जावा जावा में होता था, उसमें कि मल्टीपल एरर एक साथ थ्रो करने के लिए। बट इसमें एपेक्स में नहीं है, तो हम सिर्फ थ्रो का ही बात करते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं हम, अपना नेक्स्ट पॉइंट क्या था हमारा इसमें, और एक्सेप्शन हैंडल। ठीक है, तो हम एक और मेथड बनाते हैं, पब्लिक स्टैटिक वाइड और मेथड यूज्ड करके। ठीक है, इसको हम सेव कर लेते हैं यहाँ पे। ओके, तो यहाँ पे हम अपना जब भी इसको अब सेव हो गया है तो यहाँ पे जैसे सेम मालूम मैं कोई रिकॉर्ड इंसर्ट कर रहा हूँ और आपको इसको एक्सेप्शन को मतलब थ्रो करना है। ठीक है, मैं इसको रैप कर लेता हूँ ट्राई और कैच के अंदर। ठीक है, इसको ट्राई और कैच के अंदर रैप कर लेता हूँ, सॉरी। ठीक है, ट्राई एंड कैच, और कैच के अंदर हम यहाँ पे एक्सेप्शन ले लेते हैं। ओके, एक्सेप्शन EX। अब यहाँ आपको कोई एरर थ्रो करना है तो क्या करोगे, सीधे यहाँ पे हम थ्रो का ही यूज करेंगे, थ्रो और हैंडल एक्सेप्शन। ठीक है, अब यहाँ पे और हैंडल एक्सेप्शन आपने लिख दिया। अब यहाँ पे आपको क्या देना है बेसिकली, कि जो आपका और हैंडल एक्सेप्शन है उसको लिया। अब इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे सिंपली जो आपने यहाँ पे वो लिखा हुआ है इसी के अंदर आपको अपना एरर देना है। ठीक है, तो अब मान लो यहाँ पे दे दिया हमने कि फर्स्ट नेम
रिक्वायर्ड करके, ठीक है। और यहाँ पे हमने दे दिया प्लस ऐड कर दिया ex डॉट गेट मैसेज, तो आपका जो कैश का मैसेज है वो भी और आपका कस्टम मैसेज जो भी है वो भी जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से आपका एरर जाएगा, ठीक है। यहाँ पे कहेगा मेथड डज नॉट एग्जिस्ट, इनकरेक्ट और हैंडल, आई थिंक हैंडल नहीं होता, आई थिंक हैंडल होता है, ओके। और एपेक्स एक्सेप्शन हैंडलिंग, अच्छा यहाँ पे न्यू हमने लिखना भूल गए हैं, ओके। और हैंडल, ये हैंडल ही होता है न्यू, ओके। अब हमारा देखिए एरर तो चला गया है। अब यहाँ पे हम जब भी इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो अभी देखिए यहाँ पे हमने उसको यूज नहीं किया। अब हम इस मेथड को यहाँ पे यूज करते हैं और इसको परफॉर्म करके चेक करते हैं, ठीक है। ये मेरा एरर, इसमें कुछ भी नहीं आया, क्यों? क्योंकि हमारा लास्ट नेम यहाँ पे ऑलरेडी दिया हुआ है, ठीक है। तो ये जब एरर कोई आता है तो उस केस में देता है। अब हम यहाँ पे फर्स्ट नेम भी लिख लेते हैं, फर्स्ट नेम दे देते हैं इसको। अब इसके लिए चेक कर, तो यहाँ पे सिस्टम और हैंडल एक्सेप्शन दिया, स्क्रिप्ट थ्रो एक्सेप्शन, यही आपको एरर एपेक्स में मिलेगा और यहाँ पे आपको समझ में नहीं आएगा कि क्या एरर है, ठीक है। ये आपको कि ये ऑरा है तो इसका मतलब है कि आप इसको ऑरा में ही सिर्फ देख सकते हो, ऑरा में ही जाके आपको, तो जब भी आप ऑरा कंपोनेंट बनाओगे वहां पे जाके इसको यूज करोगे, तो जब ऑरा में हम यूज करते हैं मतलब या LWC में यूज करते हैं तो यहाँ पे आपको इनोटेशन देना पड़ता है ऑरा इनेबल करके, है ना। तो इस मेथड को यूज करोगे अपने ऑरा कंपोनेंट या LWC के अंदर, उसके बाद ये एरर आपके पास वहां पे आ जाएगा और वहां पे आप इसको हैंडल कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग एरर देके, ठीक है। तो ये था हमारा ऑरा हैंडल एक्सेप्शन। तो ऑरा हैंडल एक्सेप्शन हम ऐसे ही यूज करते हैं, ओके। अब इसमें क्या होता है कि अब हमारा ये तो हो गया इलेक्ट्रेशन डज नॉट सपोर्ट, ठीक है। अभी हमारा हो गया और एक्सेप्शन में क्या करता है, आपको स्क्रिप्ट ऐसे देता है जो आपको यहाँ पे एपेक्स में बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा कि स्क्रिप्ट थ्रोन एक्सेप्शन क्या है। तो जब आप जेएस में यूज करोगे तो वहां पे आपको एरर प्रॉपरली मिलेगा और वहीं पे आप इसको हैंडल कर सकते हो, सब कुछ को, एरर को भी, और अपने जो भी एरर दिखाना है वहां पे वो दे सकते हो, ओके। अब बात करते हैं कस्टम एक्सेप्शन की, ठीक है। तो कस्टम एक्सेप्शन के लिए देखो, या तो अगर जब आप जेनेरिक यूज कर रहे हो, ठीक है, तो कभी भी आप जो क्लास यूज कर रहे हो उसी के अंदर क्लास मत बना दो, क्योंकि ये क्लास अब सभी लोग यूज करेंगे, है ना। तो जो जो लोग यूज करेंगे उसके लिए आपको वो क्लास, तो नॉर्मली जो क्लास होता है आप यहाँ पे बना दो एक्सेप्शन या कस्टम एक्सेप्शन करके बना लो क्लास, कस्टम एक्सेप्शन, ओके। तो ऑलरेडी मेरे पास है तो मैं अपना उसको ओपन कर लेता हूँ, कस्टम एक्सेप्शन ए, ठीक है। तो यहाँ पे कस्टम एक्सेप्शन का मैंने यहाँ पे ऑलरेडी क्लास है, मैं यहाँ पे इसको नहीं लिखता हूँ, एक्सटेंड एक्सेप्शन नहीं करता हूँ, मैं अपना खुद का सब कुछ करूँगा, ठीक है। तो यहाँ पे अब जब आपने क्लास तो बना लिया कस्टम एक्सेप्शन करके, क्या एरर दिखा रहा है, ओवरराइड स्पेंड ऑन ओवरराइड मेथड स्ट्रिंग कस्टम एक्सेप्शन गेट, राइट। तो यहाँ पे कस्टम नेम नहीं दे रहे हैं, कस्टम एक्सेप्शन रैपर का नाम देते हैं, ठीक है, ताकि कुछ भी दिक्कत ना करे, ओके। अब यहाँ पे हम रैपर कैसे बनाएंगे, तो हो सकता है वो रैपर आप और आप यूज कर सकते हैं, कहीं भी यूज कर सकते हो। तो सिंपली आप इसको हमेशा औरा बना दो, ताकि अगर ये सेम अगर आप कहीं उसके लिए यूज कर रहे हो, ठीक है, मतलब बेसिकली किसी आप कह सकते हो और LWC के लिए यूज कर रहे हो, किसी और के लिए यूज कर रहे हो, तो आप किसी एपेक्स के लिए भी यूज कर रहे हो, तो आपको चेंज ना करना पड़े, एक बार आप और इनेबल करके वेरिएबल ही बनाओ, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे डेटा दे दिया, डेटा, और एक हमने और यहाँ पे बना लेते हैं
स्ट्रिंग, इसको हम दे देते हैं मैसेज करके। ओके, एक और बना लेते हैं यहाँ पे। ये हमारा स्ट्रिंग नहीं होगा, ये होगा हमारा बुलियन करके, और इसका हम नाम देते हैं इज सक्सेस करके। ठीक है, ये मेरा हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे एरर क्या दिखा रहा है वो भी देख लेते हैं हम लोग। तो अनोटेशन डज नॉट एग्जिस्ट, ऑरा इनेबल्ड होता है। ओके, और इनपुट फील्ड रिक्वायर्ड एटलीस्ट वन फॉर। तो यहाँ पे आपको या तो पब्लिक करना पड़ेगा या तो ग्लोबल करना पड़ता है। ठीक है, क्योंकि आप रैपर बना रहे हो तो रैपर कहीं भी आप यूज कर सकते हो, इसलिए बोल रहा है कि आप या तो पब्लिक करो या तो ग्लोबल करो। ओके, तो हम इसको पब्लिक कर दे रहे हैं कहीं भी यूज करने के लिए। तो ये मेरा एक रैपर हो गया जो हमारा कस्टम एक्सेप्शन को हैंडल करेगा। अब मैं आता हूँ अपने इस, जो मेरा ये एरर था। ठीक है, अब इसको एरर को मैं यहाँ पे ये कर देता हूँ। ठीक है, और इस एक्सेप्शन को मैं, इसका जो ऑब्जेक्ट है वो मैं ऊपर ही बना लेता है। रैप एक्सपी इक्वल टू न्यू कस्टम एक्सेप्शन। ओके, तो मैं इसको ऊपर ही बना लिया। अब मुझे जहां पे यूज करना है, अगर ये मुझे डेटा भी सेंड करना चाहिए, इंसर्ट कर लिया, अगर मुझे डेटा भी साथ में सेंड करना हो तो क्या करूंगा मैं, यहाँ पे इसका जो डॉट है, मुझे डेटा डालनी है तो डेटा के अंदर डेटा डाल दो, इक्वल टू, क्या करोगे यहाँ पे अब, जो मेरा कौन है उसको क्या करोगे, जेसन डॉट सीरियलाइज। ओके, और यहाँ पे डाल दोगे कि कौन को। ओके, ये डेटा इसमें भेज दिया। और एक्सेप्शन क्या है डेटा के अंदर, अब आप जरूरी नहीं कि आप सिर्फ एक रिकॉर्ड, आप लिस्ट को भी डाल सकते हो सीरियलाइज करके। ठीक है, और यहाँ पे मैंने डाल दिया मैसेज। मैसेज मैंने क्या डाल दिया कि कॉन्टैक्ट रिकॉर्ड इंसर्टेड सक्सेसफुली। ठीक है, और यहाँ पे डॉट इज सक्सेस, अगर ये हमारा रिकॉर्ड सक्सेस होगा तो मैं यहाँ पे क्या करूँ, पास करूंगा ट्रू। ठीक है, ये मेरा हो गया इसके लिए। और सेम ऐसे ही एक्सेप्शन के लिए करना है। तो यहाँ पे एक्सेप्शन के लिए क्या करोगे, अब यहाँ पे जो डेटा था मेरा, यहाँ पे डेटा कुछ भी नहीं आएगा, डेटा के अंदर डाल दोगे नल, मैसेज के अंदर डाल दोगे आप समथिंग इज रॉन्ग, और इसी में आप एक्सेप्शन को भी बाइंड कर दोगे, यहाँ पे डालोगे गेट मैसेज। ओके, अब ट्रू जो आप यहाँ पे था ये क्या करोगे, इसको फॉल्स कर दोगे सिंपली। ठीक है, ये हो गया। अब ये जो मेरा एरर है, अब हर बार यहाँ पे आपको रिटर्न भी लिखना पड़ेगा, तो आपको रिटर्न क्या करोगे, हमेशा कस्टम एक्सेप्शन को रिटर्न करोगे। ओके, ओके, तो यहाँ पे अब इससे आपने यहाँ पे दे दिया, ठीक है, एक्सेप्शन। आप कस्टम एक्सेप्शन रिटर्न कर रहे हो तो यहाँ पे आप देखोगे कहेगा कि रिटर्न, अगर आपने रिटर्न टाइप दे दिया है तो आपको रिटर्न भी करना पड़ेगा यहाँ पे। तो सिंपली आपको क्या करना है, जो आपने यहाँ पे डेटा सब कुछ कर लिया है, तो आप देखिए कहाँ पे आपका एक्सेप्शन बंद हो रहा है, इसके नीचे आके आपको सिंपली क्या करना है, रिटर्न कर देना है। ठीक है, तो अब इसमें क्या होगा, इस केस में आपके पास हमेशा वैल्यू रिटर्न होगा, या तो रिकॉर्ड इंसर्ट होगा तो भी आपके पास रिटर्न वैल्यू मिलेगी, या तो आपका एरर कुछ भी आएगा तो भी आपको एरर प्रॉपर मिलेगा। तो अब एरर एक ऐसे कस्टम एरर आपको दिखेगा, उसके बारे में बात करते हैं। तो हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं और चेक करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखोगे ये सब कुछ आपके पास हो गया सक्सेसफुली, बट आप यहाँ पे देखोगे तो आपके पास कुछ भी नहीं मिलेगा। तो अब हम एनएमएस से रन कर रहे हैं, है ना, तो इसलिए आपके पास यहाँ पे एरर नहीं दिखा,
तो जब हम एनमरेट से करते हैं ना, तो यहीं पे हम क्या कर सकते हैं, अपने कस्टम को सिस्टम डॉट डिबग लगा सकते हैं। अगर एनम से कर रहे हो, अगर आप किसी एपेक्स क्लास में यूज कर रहे हो या किसी और एलडब्ल्यूसी पे यूज कर रहे हो, तो वहां पे आपको रिटर्न जो वैल्यू आएगी वहां पे दिख जाएगा। बट यहाँ पे अगर देखना है एनम विंडो में, तो यहीं पे सिस्टम डॉट डिबग लगा के ये मेथड उसके अंदर कॉल कर दोगे, तो आपके पास एरर आ जाएगा। अब कुछ इसको यहाँ पे ऐड करना है आपको कि मतलब कि चेक करने के लिए, तो यहाँ पे देख लो, चेक कस्टम एक्सेप्शन करके, ओके। अब इसको एग्जीक्यूट कर लो। अब जैसे ही एग्जीक्यूट करोगे, अब आपको यहाँ पे आके डिबग वाली में चेक कर सकते हो। तो यहाँ पे देखो कस्टम एक्सेप्शन में मेरे पास क्या आया है, डेटा नल आया, इज सक्सेस फॉल्स आया, मैसेज में क्या आया, समथिंग इज रॉन्ग। तो यहाँ पे देखिए, अब इसके बाद एरर आ गया, क्या आया, इंसर्ट फेल्ड फर्स्ट एक्सेप्शन रो रिक्वायर्ड फील्ड मिसिंग, है ना। अब ये था मेरा एरर हैंडलिंग का। अब इसी का आप डेटा कोई आप इंसर्ट कर रहे हो और उस डेटा को आपको रिटर्न करनी है सक्सेसफुल वाले के लिए। तो उसके लिए क्या करोगे आप, सिंपली यहाँ पे, अब हम यहाँ पे इसको लास्ट नेम कर दिया, है ना। अब मैं इसको कर दिया लास्ट नेम, तो लास्ट नेम में कोई एरर नहीं आएगा। अगर एरर नहीं आएगा तो क्या करेंगे, हम सिंपली इसको सेव करके अब चेक करेंगे कि क्या मेरे पास डेटा में क्या आ रहा है, मतलब आपके पास सक्सेस वाले मैसेज में क्या क्या आ रहा है। तो इसको बस सिंपली एग्जीक्यूट कर दो। एग्जीक्यूट करने के बाद यहाँ पे डिबग ओनली करोगे, तो आपके पास देखिए क्या आ रहा है, कस्टम एक्सेप्शन चेक, कस्टम एक्सेप्शन डेटा एट्रीब्यूट टाइप कॉन्टेक्ट यूआरएल, आपके पास वो सारा डेटा आ रहा है। लास्ट नेम ये सक्सेस, इस सक्सेस में क्या आ रहा है, ट्रू, मैसेज के अंदर कॉन्टेक्ट रिकॉर्ड इंसर्ट सक्सेसफुली। ठीक है। तो ये था आपका कस्टम एक्सेप्शन हैंडलिंग कैसे कर सकते हैं और इसको कितना इम्प्रूव कर सकते हैं। तो एक लॉगर भी आता है, जिसे कितने लोग उसको नहीं करना चाहते हैं, तो उसको लॉगर कर देते हैं और लॉग कर लेते हैं। बट अगर आप यूआई बेस्ड काम कर रहे हो, तो आपको ये एक्सेप्शन हैंडलिंग बहुत है यूआई बेस्ड करने के लिए। और मॉनिटरिंग करने के लिए तो वही मैंने बताया था, कोई एक कस्टम ऑब्जेक्ट बना लो, उसमें सब जो एरर यहाँ पे आ रहा है वही एरर आप वहाँ पे इंसर्ट कर दो, सिंपली। ठीक है। तो ये था मेरा कस्टम एक्सेप्शन हैंडलिंग। इसमें हमने, अगर और इसमें आपको कुछ और भी चाहिए तो आप मुझे बता सकते हो, उस पे मैं वीडियो बना सकता हूँ। और अगर आपको कुछ स्पेसिफिक टॉपिक पे भी आप चाहते हो, तो उस पे भी मैं बना दूंगा। तो आज के लिए इतना हम एक्सेप्शन हैंडलिंग में देखते हैं, और बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट कंटेंट के साथ। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, बेल आइकन को भी दबा सकते हो, जिससे आपको हमारे आने वाले वीडियो पहले नोटिफिकेशन मिल जाए। और अगर आपका कोई फ्रेंड है, कोई कलीग है, तो उनको भी अपना हमारी वीडियो शेयर करें हिंदी में लर्निंग के लिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सपोर्ट भी करें। मिलते हैं नए वीडियो में नए कंटेंट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।